हक का है मीनारा, मेरा नूरुल इस्लाम। दीन हक का दीन हक का है मीनारा, मेरा नूरुल इस्लाम। दीन हक का है मीनारा, मेरा नूरुल इस्लाम। जाने से मुझको है प्यारा, मेरा नूरुल इस्लाम। जाने से मुझको है प्यारा, मेरा नूरुल इस्लाम। अब मैं बिला ताखीर मुकालमा पेश करने के लिए जो इससे पहले इनाम दिया गया है, मोहम्मद जैद साहब को जितने इनामात आए हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, आप लोगों की रिस्क में खूब बरकत आता फरमाए। अब मैं मुकालमा के लिए दावत व तबलीग के मौजू पर मोहम्मद यूसुफ पूरी टीम के साथ तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर साहब आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साजिद भाई आप? जी अमीर साहब आप कहाँ जा रहे हैं? साजिद भाई गश्त के सिलसिले में निकला था। अच्छा बताओ आप कहाँ जा रहे हो? अमीर साहब मैं भी खाली बैठा हुआ था तो सोचा बैठने से बेहतर है थोड़ी देर तक सैर व तफरी कर ले। साजिद भाई गश्त में चलो, गश्त भी हो जाएगी और सैर व तफरी भी हो जाएगी। अमीर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर साहब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बेटे अनवर तुम? जी अमीर साहब मैं अनवर हूँ और ये मेरा दोस्त अकरम है और ये हम दोनों का दोस्त साहिल है जो बम्बई में रहता है, बहुत दिनों बाद गाँव आया है। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग कहाँ जा रहे हो? अमीर साहब बस यूं ही इधर दरा तफरी के लिए चला आया था। अल्लाह अल्लाह। अरे बेटे बाजार अच्छी जगह नहीं है, हदीस पाक में सबसे बुरी जगह बताई गई है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी जगह मस्जिद को फरमाया है। अच्छा बाजार में कोई काम है? अमीर साहब आपसे क्या छुपाना, हम लोग थिएटर जा रहे हैं फिल्म देखने। सुना है कि एक नई और रोमांटिक फिल्म आई है। अमीर साहब गुस्ताखी माफ फरमाए, मैंने यहाँ तक सुना है कि उसमें बहुत सी काम की भी बातें बताई गई है और वो जो विलन बनकर आया है वो बड़ा लाजवाब है। अरे अमीर साहब के सामने इतना नहीं बोलते। खैर जब बता ही दिया तो ये भी बता दो, उसमें विलन का रोल करने वाला कालिया सदाशिव अमरापुरकर है। ईमान से अमीर साहब बड़ी गजब की एक्टिंग करता है, पूरा हिला के रख देता है। अकरम क्या तुम्हें अब लगता है ये अब हमें जाने देंगे? कई साल बाद एक दोस्त आया था, उसके साथ थिएटर में एक फिल्म तक न देख सके। अकरम तुमने विलन का नाम लेकर बेड़ा ही गर्क कर दिया। अनवर भाई आप थिएटर क्या लगाए हैं? हम लोग फिल्म देखने कहाँ जा रहे हैं? साहिल भाई बड़े भोले हो, अकरम ने थोड़ी सी बात बता दी थी, उसने ये भी कह दिया था विलन का रोल लाजवाब है। अमीर साहब के कुछ पूछने से पहले ही बता दिया। और तुम क्या मुंबई चले गए, देहाती चीजें ही भूल गए? सिनेमा घर समझते हो, उसे हम लोग थिएटर कहते हैं, अब समझे? हाँ समझ गए, लेकिन आप तो गुस्सा हो गए। अरे साहिल एक तो अब हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, दूसरा ये कि मैं थिएटर कह रहा था और कुछ समझ नहीं आया। एक तो पहले से ही गुस्सा लगा था और तू बोलकर और गुस्सा चढ़ा दिया तो गुस्सा डबल हो गया और डबल गुस्सा कंट्रोल कहाँ होता है? भाई साहिल मेरे बातों का बुरा मत मानना, दोस्ती में इतना तो चलता है। ठीक है अनवर भाई। ये तुम लोगों की बातें बहुत अफसोस के काबिल है, मुसलमान होकर इस तरह की बातें। अमीर साहब हमने कौन सा जुर्म कर दिया, हम सिनेमा ही तो देखने जा रहे थे। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? हाँ सब पता है। अरे यार ये लोग भी अजीब इंसान होते हैं, एक पल भी चैन लेने नहीं देते। थोड़ा सा सैर करने निकल जाओ तो बकैतियाँ छाटने लगते हैं कि सैर सपाटा गुनाह है, टीवी गुनाह है, नाच गुनाह है, सिनेमा गुनाह है। हद हो गई, गुनाह गुनाह गुनाह। ऐसा लगता है कि अब ये लोग खाना भी गुनाह कह देंगे। हाँ क्यों नहीं, हमारे दीन में तो बहुत आसानियाँ है। मैं 5वीं जरूर फेल हूँ, मगर मुझे मास्टर साहब की बात याद है, उन्होंने हम लोगों को बतलाया था कि ये हदीस में आया, अद्दीनु युस्रुन, दीन सरापा आसान है।
लेकिन देखो यार, ये लोग कैद पर कैद लगाए जा रहे हैं। कमाल है, सिनेमा देख लिया तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाएगा इनके दिन पर। असल बात ये है कि ये लोग बहुत सतही ज़हन के होते हैं। इनको सिर्फ नमाज, रोजे और तस्बीह लाने का काम है। इन्हें क्या खबर कि सिनेमा के कितने फायदे हैं। हर एक से एक साइंसी पता मालूम होता है। लड़ाई झगड़ा का एक से एक तरीका बताया जाता है। ज़हन खुलता है, अक्ल बढ़ती है। मगर क्या कहूँ, छोड़ो, जाने दो। तुम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम कल के लोंडो ने हम लोगों को पता नहीं क्या क्या कहा है। सुनो अकरम, मैं तुम्हारी बात के बकवास होने के लिए सिर्फ इतना ही कह देना काफी है कि तुम 5वीं फेल हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अपने फेल होने पर फख्र करते हो? तुम्हें पता भी है कि अद्दीन युस्रुल का सही तशरीह क्या है? कुछ नहीं। अरे जैसे तुम्हारे मास्टर जाहिल वैसे तुम जाहिल। बड़े अकल बढ़ाने की बातें करते हो तो बताओ कौन सा पहाड़ तोड़ दिया आज तक, जबकि सुना था इससे पहले कई फिल्में देख चुके हो। तो बताओ कौन सी साइंस सीख ली? कुछ नहीं। मियाँ, अकरम, अनवर और साहिल, ये सब शैतान का धोखा है जिसमें मगरिब और यूरोप वालों ने तुम्हें फांस रखा है। तो क्या हजरत, आप ये तस्लीम नहीं करते कि आज तरक्की का जमाना है? जमाना बदल गया है। दुनिया के रंग में रंग कर ही जीना चाहिए। मौजूदा वक्त बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। मैं इस बात को बिल्कुल ही हरगिज नहीं तस्लीम कर सकता कि ये एडवांस जमाना है, तरक्की का दौर है, क्योंकि पहले आप लोगों को तरक्की का मफ़हूम मुतय्यन करना पड़ेगा। तो बताओ आपके नजदीक तरक्की किस चीज का नाम है? तरक्की यही है कि साइंस टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही है। यही सब तरक्की है। अफसोस है, तुम तरक्की किसे कह रहे हो ये भी मालूम नहीं। सुनो, तरक्की कहते हैं एतदाल के साथ बढ़ने को। लिहाजा अगर किसी इंसान की सिर्फ नाक बढ़ती चली जाए और 2 मीटर लंबी हो जाए, या दांत बढ़ने शुरू हो जाए, हाथियों की तरह नजर आए, या कान लंबे हो जाए, खरगोश की तरह दिखाई दे, तो क्या इसे तरक्की कहोगे? ये तो सरासर ऐब होगा। इसे तरक्की कौन कह सकता है? लेकिन मैं ये नहीं कहता, बल्कि साइंस आसमान छू रहा है, मैं ये कहता हूँ। खैर, मैं भी दीनी इल्म नहीं रखता। मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है। मैंने भी अपना वक्त दुनिया के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत पछतावा है। मैं वो सब कर चुका हूँ जो आप लोग कर रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। समझाना मेरा फर्ज था, अब आपकी मर्जी। अमीर साहब, आप इंजीनियर तो फिर दीनी लाइन में कैसे? ये तो दावत की मेहनत थी जो थोड़ी बहुत दीन से करीब ले गई, वरना मैं तो दीनी लाइन से जाहिल हूँ। उल्मा की खिदमत में हाजिर होकर उनसे सुन सुनकर थोड़ी बहुत दीन सीख ली है मैंने। अमीर साहब, आज हमारे गांव में मुफ्ती साहब भी आए हुए हैं। इन सब की मुलाकात मुफ्ती साहब से करवाते हैं और मुफ्ती साहब से कहेंगे इन सबको कुरान और हदीस की रोशनी में नसीहत फरमाए, ताकि इन्हें दीन की कुछ समझ हासिल हो जाए। जी साजिद भाई, आप ठीक कह रहे हैं। कुरान हदीस की बातें हमारे सामने आ जाती तो ज्यादा बेहतर होता। हमारी जिंदगी भी संवर जाती। अमीर साहब, इन तीनों को लेकर चलते हैं। हाँ चलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब हैं? जी हाँ, मुफ्ती साहब है, लेकिन अभी मुताले मशगूल है। मुफ्ती साहब से कह दो साजिद भाई मुलाकात के लिए आए हैं। मुफ्ती साहब, कोई साजिद भाई आए हैं? आने की इजाजत दे दो। साजिद भाई जब भी आते हैं इनका मसला छोटा मोटा नहीं होता, क्योंकि यह छोटे मोटे मसले के लिए हमारे पास नहीं आते। कोई अहम मसला होगा, आप लोग आ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साजिद भाई खैरियत से हैं? कैसे आना हुआ? मुफ्ती साहब क्या बताएं, हम और आमिर साहब गश्त के सिलसिले में निकले हुए थे। ये 3 साहब बाजार में टहलते हुए मिले। अमीर साहब इनसे पूछ लिया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर तक बात घुमाने के बाद बताया हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। अमीर साहब इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके जहन में दुनिया सवार है। यह टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं दुनिया इतनी तरक्की कर गई, चांद और मरीख तक पहुंच चुकी, आप लोग अभी यहीं पड़े हुए हैं। ऐसी बातें ये लोग अमीर साहब से कह रहे थे। यही बात है तो सुनो मेरे नौजवान साथियों, तुम उसी इंसानी साइंस की बात कर रहे हो। इंसानी साइंस महदूद है जो आज
चांद और मरीख तक पहुंच गया है, लेकिन हमारे इस्लाम में एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया और क़यामत तक पेश नहीं कर सकती। वो वाक़या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ में तशरीफ ले जाना है। आने वाहिद में आपने शॉर्ट टाइम में 2 जहानों की सैर की। ज़मीन से बढ़कर खला में पहुँचे, खला से बढ़कर मला में पहुँचे, मला से बढ़कर समा में पहुँचे, समा से बढ़कर मुंतहा में पहुँचे, जहाँ से जिब्राइल ने भी साथ छोड़ दिया, जुआ डाल दिया, जिसका जिक्र सुबहानल्लज़ी असरा में पूरी तफसील के साथ मौजूद है। आज हम ताज्जुब करते हैं कि लोग चांद और मरीख तक पहुँच रहे हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। 1446 बरस पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुजिज़ा लोगों को दिखला दिया। लोग चांद और मरीख तक पहुंच रहे हैं। 1446 बरस पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। कुफ्फार मुशरिकीन फिर भी नहीं माने। कुरान ने इसको बयां किया, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर। मेरे अजीज नौजवानों, आज हम कुरान और हदीस सुनते हैं, लेकिन कुरान और हदीस पर हमारा यकीन बिल्कुल नहीं है। अलियाज़ु बिल्लाह, लोग आज दुनिया के साइंसदानों को देख रही है। अगर मुसलमान अपनी तारीखों को पढ़ने लग जाए तो यह सब चीज़ें उनके सामने ज़र्रात की तरह होंगी, लेकिन नहीं, हम अपनी तारीखों को नहीं पढ़ते। इस वजह से यह सब चीज़ें हमारे सामने पहाड़ से भी ज़्यादा भारी महसूस होती हैं। तो क्या सिनेमा बुरी चीजें हैं? इसमें हम कौन सा गुनाह करेंगे? सिर्फ बैठे तो रहेंगे, इसमें क्या खराबी है? इसमें दीन और दुनिया दोनों का नुकसान है। इसका देखना हराम है, इससे बेहयाई बढ़ती है। यह बात कुरान से साबित और हदीस से भी। इसको तुम्हारे आका यूरोप वालों ने भी यही कहा था। ये कुरान में आया है, वमिनन नासि मन यश्तरी लहफल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। और कुछ लोग वो हैं जो लहफल हदीस खरीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। लहफल हदीस की तफसीर बड़े बड़े उलमा मसलन मौलाना अली मियां नदवी, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह ने टीवी, वीडियो, टेप रिकॉर्ड और सिनेमा गाने से किया था। हदीस में नामहरम की तस्वीर देखना हराम है। सिनेमा देखने से आँख का ज़िना, कान का ज़िना, दिल का सुना होता है। एक शेर कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जिसे शायर मशरिक कहता है। सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, हया सर पीटती इस्मतें फरियाद करती हैं। साजिद भाई के कहने पर थोड़ी सी बात कुरान और हदीस की रोशनी में सामने आई। अल्लाह हम सबको बेहयाई से बचाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, आपने देखा मुफ्ती साहब ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी बेहतरीन नसीहत की। खुदा करे मुफ्ती साहब की बातें हमारे और तमाम मुसलमानों के दिलों तक पहुंच जाए और हम सब इस पर अमल करने वाले बन जाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला बच्चों की हौसला अफजाई फरमाए, इनकी उम्र में मज़ीद बरकत आता फरमाए। और आप लोगों ने बड़ा कीमती वक्त दिया है। अल्लाह ताला आप लोगों के इस वक्त को भी कबूल फरमाए, आने को भी कबूल फरमाए। काफ़ी इनामात आए हैं। जनाब फरहान साहब मौजूदा प्रधान 200 रुपये, नदीम भाई 100 रुपये, सलमान बिन शाह आलम साहब 100 रुपये, हुसैन डॉक्टर साहब मुर्की 200 रुपये, अबू साद साहब 200 रुपये, मोहम्मद किबरिया साहब गंगापुर 100 रुपये, मोहम्मद राशिद साहब 100 रुपये, एजाज अहमद साहब 100 रुपये, जैद अहमद साहब बसही इकबालपुर 200 रुपये, अकरम भाई बंजारेपुर 100 रुपये, उमैया बाजी कटौली 200 रुपये, हाफिज अहमद साहब परसहा 100 रुपये, नियाज अहमद साहब 200 रुपये।